नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार इसके भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लोकतांत्रिक सरकार के 2 बुनियादी तत्वों के बारे में बातचीत की थी, जिसके अंतर्गत चुनाव और संस्थान। लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्व चुनाव और दूसरी संस्थाएं। इन 2 तत्वों के बारे में हमने पिछले अध्यायों के अंदर अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इस लोकतांत्रिक सरकार के बुनियादी तत्वों में तीसरा जो बुनियादी तत्व है, लोकतांत्रिक अधिकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखें कि लोकतंत्र की कुछ ऐसी संस्थाओं के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है जो निर्धारित नियम, कायदे और कानून के अनुसार काम करती है, और ये तत्व लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। और इन 2 का होना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र के लिए चुनाव, संस्थाएं और तीसरा लोकतांत्रिक अधिकार का होना भी काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि सही ढंग से चुने हुए और स्थापित संस्थाओं के माध्यम से जो काम करने वाले शासक हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है कि उन्हें कुछ लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन नहीं करना है। नागरिकों के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, वो इस लक्ष्मण रेखा को तय करने का कार्य करते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन किस प्रकार का होता है, और हम कल्पना करें इसके लिए कुछ वास्तविक जीवन की घटनाओं को अपन इसमें बात जब शुरुआत करते हैं तो उससे चर्चा पर पहुंचेंगे। अधिकारों का मतलब क्या, इनकी जरूरत क्यों, और पिछले अध्याय की तरह सामान्य बातें और फिर भारत के ऊपर केंद्रित करते हुए इस अध्याय का अपन अध्ययन पूर्ण करेंगे। तो एक एक करके हम भारतीय संविधान में दर्ज जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर इस बात पर गौर करेंगे कि सामान्य आदमी इन अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकता है, और इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है, इन्हें लागू कौन करेगा, और देश में लोकतंत्र के विस्तार में भी इन लोकतांत्रिक अधिकारों की क्या भूमिका होती है। तो इस सब के बारे में अपन इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। अब इसका अपन उदाहरण देखें तो सबसे पहले जो गुआंतानामो नामक जेल है, क्यूबा के अंदर एक जेल है गुआंतानामो बे। यह क्यूबा के अंदर जेल आई है। अमेरिका का नौसैनिक अड्डा वहां पर है। अब अपन देखते हैं कि जब 11 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी तो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमला होता है। उसके बाद में अमेरिकी सेना के द्वारा विश्व भर के देशों से 600 लोगों को गिर चुपचाप तरीके से
गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके वो गुआंतानामो के जो जेल है क्यूबा के अंदर स्थित है, उस जेल के अंदर वह उन्हें बंदी बना कर रखती है। तो उसमें से अधिकांश मामलों में जो गिरफ्तार लोग थे, उन लोगों को उनकी देश की सरकार को भी उन्हें गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा जो कैदी थे, उनके परिवार के लोगों को भी इसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। इसके अलावा इन कैदियों को उनके परिवारजनों से, मीडिया से और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि है, उनसे भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और उन्होंने फैसला कर लिया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं डालना है। और किसी जज के सामने में भी उनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चला और ये कैदी अपने ही देश की जो अदालतें थी, उन अदालतों का भी दरवाजा नहीं खटखटा सके। उस समय एक मानवाधिकार संगठन था, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसने ये गुआंतानामो बे जेल की अंदर जो कैदियों की स्थिति थी, इसके बारे में गुपचुप तरीके से सूचना इकट्ठी की और उन्होंने कहा कि इन कैदियों के साथ में काफी अमानवीय व्यवहार किया जाता है, इनके साथ में जातियां की जाती है। इसके अलावा अमेरिका का जो कानून है, उन कानूनों का भी इसके अंदर पालन नहीं किया जाता। तो अनेक कैदियों ने इसके खिलाफ भूख हड़ताल कर दी। तो उन कैदियों को जबरदस्ती भोजन कराया गया या उनको नाक के माध्यम से उन्हें पेट के अंदर भोजन पहुंचाया गया। और इसके अलावा आधिकारिक रूप से जिन कैदियों को निर्दोष घोषित कर दिया गया था, उन कैदियों को भी रिहा नहीं किया गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक स्वतंत्र जांच करवाई गई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे, उन्होंने कहा था गुआंतानामो जो जेल है, इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सरकार के ऊपर इन सारी अपीलों का किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। अब इसके अंदर हम आगे देखें। अब ऐसा उदाहरण केवल अमेरिका के अंदर ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक देशों के अंदर इस प्रकार के उदाहरण अपन को देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार का एक मुस्लिम देश है सऊदी अरब। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो राजशाही शासन व्यवस्था है। एक ही वंश का शासन है। तो एक ही वंश का यहाँ पर शासन चलता है और इस शाह को या राजा को बदलने की लोगों के पास में कोई अधिकार नहीं होता। इसके अलावा जो शाह होता है वही विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करता है। विधायिका कार्यपालिका के लोगों का चुनाव शाह द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शाह जो है, इनकी नियुक्ति भी, जजों की नियुक्ति भी करता है। उनके फैसलों को पलट सकता है। तो शाह जजों की नियुक्ति करता है, उनके फैसलों को पलट सकता है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल नहीं, मीडिया पर पाबंदी, महिलाओं को
अधिकार नहीं। दूसरा, मीडिया के ऊपर भी कई प्रकार की पाबंदियां हैं। कोई धार्मिक को आज़ादी थी, मुसलमान कोई केवल वहाँ का नागरिक बन सकता है। इसके अलावा दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अपने घरों के अंदर ही कर सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान है वो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। इसके अलावा जो महिलाएं होती है उनको वैधानिक रूप से पुरुषों से कम माना जाता है और पुरुषों उन पर कई प्रकार से सार्वजनिक पाबंदियां लगाई जाती है। इसके अलावा जो चुनाव स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें मर्दों को मताधिकार मिलने वाला, लेकिन महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं है। तो ये बातें केवल सऊदी अरब पर ही लागू हो ऐसा नहीं है। दुनिया के अंदर अनेक ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो इसी प्रकार का एक उदाहरण अपन एक और देखें जिसके अंदर कि राजशाही जहाँ होती है या लोकतंत्र नहीं है वहीं इस प्रकार की घटनाएं होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि चुनी वाली जो शासन व्यवस्था सरकार होती है वहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। जबकि यूगोस्लाविया के अंदर एक छोटा सा प्रांत है, यूगोस्लाविया प्रांत है, कोसोवो। इस कोसोवो के अंदर इसी प्रकार की घटना हुई। ये यूगोस्लाविया का प्रांत था, टूटकर जब अलग हो गया तो इस प्रदेश में अल्बानियाई और जो सर्ब जाति के लोग थे, तो इस प्रांत में तो अल्बानियाई वर्ग के जो लोग थे वो काफी अधिक संख्या में थे। लेकिन पूरे देश के अंदर देखें तो सर्ब जाति के लोग ये बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक वर्ग के थे। बाद में जब एक राष्ट्रवादी नेता मिलोसेविक ने देश के अंदर चुनाव हुए, चुनाव के अंदर मिलोसेविक जीता और उसने जीतने के बाद में अपनी सरकार बनाई। अब यह जो था इसकी नीति अल्बानियाई जो लोग थे इन अल्बानियाई लोगों के प्रति काफी कठोर थी। वो चाहता था कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो और अनेक सर्ब नेता ये मानते थे कि अल्बानियाई जो जैसे अल्पसंख्यक लोग हैं या तो देश छोड़कर चले जाए या जो सर्ब जाति के लोग हैं इनका प्रभुत्व स्वीकार कर ले। तो इसी प्रकार वहाँ अप्रैल 1999 के अंदर एक घटना हुई जिसमें 74 वर्षीय बतीसा होक्सा और वो अपने पति 77 वर्षीय इज्जत के साथ में घर में बैठी आग पर ताप रही थी। तो उस समय विस्फोटों की आवाज सुनी तो उसको पता चला कि सर्ब जो जाति के सेना है वह शहर के अंदर घुस आई है और तभी उसके दरवाजों को खोलते हुए 5-7 सैनिक अंदर घुस आए और उन्होंने आते ही सैनिकों ने पूछा कि बच्चे कहाँ, और वो कहते कि इज्जत की छाती के अंदर गोलियां मारी जाती है, वो वहीं पर मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सैनिकों ने उसकी उंगली से शादी की जो अंगूठी है उसको उतार ली, फिर उसे भाग जाने के लिए कहा और अभी वो दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर के अंदर आग लगा दी। और इस बरसात के मौसम में वो बेघर होकर उस सड़क के किनारे उसके पास में कुछ नहीं, पहनने वाले कपड़ों के अलावा वो बिल्कुल बेघर हो चुकी थी और किसी प्रकार की कोई चीज उसके पास में नहीं थी। और जब समाचारों में इस अल्बानियाई लोगों के साथ में जो बुरा बर्ताव हुआ था, इस प्रकार की घटनाएं आई, ये जो नरसंहार हुआ था उसमें उस देश की सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर जो कि लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव जीत कर आया था और उसने दूसरी जाति के लोगों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार किया था कि जातीय पूर्वाग्रह के चलते हुए उसने वर्षों से जो उस देश के अंदर लोग रह रहे थे उन लोगों को मारा और उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। और जब इस प्रकार की घटनाएं पूरे विश्व के अंदर ये जब फैली तो विश्व के अनेक देशों ने इसमें दखल दिया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मानवता के खिलाफ इस मेलों से के ऊपर
मुकदमा चलाया गया और बाद में उसे सजा देने का कार्य किया गया। आज का ग्रह कार्य पहला प्रश्न, पहला है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आतंकवादी हमला कब हुआ? दूसरा प्रश्न अपन देखें, किस देश में दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी नहीं है। तो ये आज का आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।